देखिए, पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग विधि आप यहाँ पर मैं आप लोग को समझा रहा था। पूर्ण वर्ग विधि के यहाँ पर हम कुछ सवाल हम देख रहे थे। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 है ना, इसमें हम पूर्ण वर्ग विधि पढ़ रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से द्विघात समीकरण को हल करना है ना। यहाँ पर मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है 5x की घात 2। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको आपको हल करना है। मतलब कि यहाँ पर x की घात 2 है, यानी कि यहाँ पर x के 2 मान छुपे हुए हैं। x की घात कितनी है? 2 है, मतलब x के कितने मान छुपे हुए हैं? x के अधिकतम 2 मान छुपे हुए हैं। आपको x के दोनों मानों का पता लगा करके लेके आना है। क्लियर है ना? x के दोनों मानों का पता लगा करके लेकर के आना है। तो देखिए, इसको हम हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से। हमने कल जिस मेथड से सवाल किए थे हम उसी मेथड से पूरे सवाल को करेंगे पूर्ण वर्ग विधि वाले। क्लियर है? यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले हल, और हल डालने के बाद हम समीकरण को जैसे का वैसे उतार लेंगे। समीकरण क्या दिया यहाँ पर आपका? 5x की घात 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर कितना है? 0 है। सवाल को हमने सबसे पहले क्या कर लेंगे? जैसे का वैसा उतार लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, यहां पर एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां से हमको 5 को हटाना है। एक्स स्क्वायर गुणांक यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 रहना चाहिए। 5 8 कुछ भी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यहां से 5 का हटेगा जब हम पूरे समीकरण में 5 से भाग कर देंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 5 से भाग करने पर, देखो अब मैं 5 से भाग कर रहा हूं। ये लिखा है 5x की घात 2, ये हो गया आपको 5x की घात 2। इसमें 5 से भाग कर दिया मैंने, बटे में 5 लिख दिया। माइनस का माइनस 6x का हो जाएगा 6x। इसमें मैं कितने से भाग कर दूंगा? 5 से भाग कर दूंगा। ऋण का हो गया ऋण, 2 का हो गया 2। इसमें भी कितने से भाग कर दूंगा? 5 से भाग कर दूंगा। बराबर का हो गया बराबर। 0 में किसी का भाग दो कितना आता है? 0 ही आता है। बराबर में आपका बचा 0। इसके बाद ऊपर के 5 से नीचे का 5 क्या हो गया? कट गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा? x की घात 2 बचा। ये हो गया आपका x की घात 2 माइनस का माइनस 6 बटे 5x का हो जाएगा यहाँ पर कितना? 6 बटे 5x। ऋण का हो गया ऋण, 2 बटे 5 का हो जाएगा 2 बटे 5 बराबर 0 का हो जाएगा बराबर कितना? 0। इतना हो गया आपका बराबर 0। कितना हो जाएगा? बराबर 0। अब इसके बाद अगली स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पर हम x के गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? x का गुणांक मतलब यहाँ पर x में कितने का गुणा हुआ है मेरे को ये बताइए। यहाँ पर x का गुणांक है हमारा 6 बटे 5। यहाँ पर x में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 6 बटे 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब x का गुणांक कितना है? 6 बटे 5। तो x का गुणांक होगा कितना? 6 बटे 5। यहाँ पर x का गुणांक जो कुछ भी हो आपको सिंपल यहाँ पर ऐसा लिख देना है। x का गुणांक कितना है यहाँ पर आपका? 6 बटे 5। अब x के गुणांक में आपको 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई करना है। हर सवाल में यही करना है। x के गुणांक का आधा करना है, मतलब x के गुणांक में 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई करना है। x का गुणांक है 6 बटे 5। x का गुणांक लिख लिया मैंने 6 बटे 5। इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 बटे 2 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद 6 कम हो जाएगा 6 बटे 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x के गुणांक, x का गुणांक है 6 बटे 5। x का गुणांक हो गया 6 बटे 5। इसका हमने कर दिए आधा, आधा कर दिए मतलब 1 बटे 2 से हमने क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। 6 कम कितना हो गया? 6, और 5 दूनी कितना हो गया? 10। क्लियर है? इसके पहले मैंने बताया था आप लोग को। अब फिर से क्या बोला मैंने? x के गुणांक में किसका मल्टीप्लाई करना है? 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई करना है। फिर से x के गुणांक में किसका मल्टीप्लाई करना है? 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई करना है। किस में करना है? x के गुणांक में। यहाँ पर x का गुणांक कितना है आपका? 6 बटे 5 है। x गुणांक लिख लिया मैंने 6 बटे 5। इसको कर रहे हैं हम आधा, मतलब इसका हम करेंगे 1 बटे 2 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 कम 6 बटे 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर है? अब ये जो संख्या आपकी आई, इसके वर्ग को एक बार हम जोड़ देंगे और इसके वर्ग को एक बार हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर x की घात 2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर x की घात 2 माइनस का माइनस 6x बटे 5 का हो गया यहाँ पर कितना? 6x बटे
5 माइनस का माइनस 2/5 का हो जाएगा कितना 2/5। ये संख्या कितनी आई थी आपकी 6/10 आई थी। तो यहाँ पर मैं 6/10 के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को एक बार में समीकरण में जोड़ दूंगा और इसके वर्ग को 6/10 के वर्ग को एक बार में कर दूंगा, घटा दूंगा, बराबर का बराबर और 0 का हो जाएगा 0। इतना कर सकते हो? इतना करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखो, अब अगली स्टेप में क्या करना है? सबसे पहले x वाले पद को सबसे शुरू में लिखेंगे। x की घात 2 का क्या हो जाएगा? x की घात 2। फिर ये जो धन वाला जो पद है, हर सवाल में यही करना है। ये कौन सा वाला पद? धन वाला जो पद है जो हमने अलग से जोड़े हैं, इस धन वाले जो वर्ग संख्या धन वाली, इसको इसके पास में ला के लिखना है हर सवाल में। कल भी यही करे थे अपन ने, है ना। कितना है? धन का हो गया धन 6/10 की होल घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/10 की होल घात 2। लिख लिया यहाँ पर इतना। पहले x वाला पद लिखेंगे, फिर ये धन वाला पद यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला जो पद है x वाला, जो बचा वाला पद है x वाला, इसको लास्ट में लिखेंगे। माइनस का हो गया माइनस 6x/5 का हो जाएगा 6x/5। इतना लिख लिया यहाँ पर हमने। फिर कोष्टक से हम इसको पैक कर देंगे। यही हमने कल भी करे थे। x वाला पद, फिर धन संख्या का वर्ग वाला आपको यहाँ पर पद लिखना है, फिर माइनस 6x/5 का माइनस 6x/5। इतना लिख लिए। अब जो संख्या बची, क्या बची यहाँ पर आपकी? ऋण 2/5 बचा, तो ऋण 2/5 को यहाँ पर अलग से अलग लिख लेना है। ऋण का हो गया ऋण 6/10 की होल घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/10 की होल घात 2 बराबर कितना है यहाँ पर आपका? 0 है। इतना कर लिया यहाँ पर आपने। इतना करने में कोई दिक्कत? अब देखो, एक सर्वसम्मिका यहाँ पर क्या होती है आप वो जानोगे। सर्वसम्मिका होती है यदि a की घात 2 हो धन, b की घात 2 हो माइनस 2ab हो, तो इसको आप a माइनस b की होल घात 2 के रूप में लिख सकते हो। अगर a की घात 2 हो धन, b की घात 2 हो माइनस 2ab हो, तो उसको आप क्या लिख सकते हो? a माइनस b की होल घात 2 के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर ये लिखा है देखो, a की घात 2 है धन, b की घात भी 2 है, माइनस 2ab से फॉर्मूला बना है। क्लियर? a की घात 2 धन, b की घात 2 माइनस 2ab। तो इस पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस b। a का मान हो गया x, माइनस b का मान हो गया 6/10, माइनस b का मान कितना हो गया? 6/10, a माइनस b की होल घात 2। मतलब इस पूरे कोष्टक को हम इतना लिख सकते हैं, a माइनस b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab माइनस 2ab। यहाँ पर हमने इस प्रकार से तोड़ करके लिख लिए। इस पूरे पद को हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिख लिया इतना हमने यहाँ पर। इसके बाद माइनस का माइनस 2/5 का क्या हो जाएगा? 2/5 माइनस का माइनस 6 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है? 6 6 36 होता है, बटे 10 का वर्ग क्या होता है? 10 दहम 100 होता है, बराबर 0 का हो गया बराबर 0। इतना करने में किसी कोई दिक्कत? कुछ पूछना है पूछ लो, पूछने में शर्म मत करो। जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। क्लियर? आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखो, ये वाला पद क्या है यहाँ पर आपका? 1 ऋण 6/10 की होल घात 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 ऋण 6/10 की होल घात 2। लिख लिए। ये संख्या भी ऋण वाली है और ये संख्या भी कौन सी ऋण वाली है। दोनों के पास से मैं ऋण कॉमन ले लूंगा। दोनों के पास से मैंने ऋण क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। जब कभी भी हम ऋण कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं। ये ऋण वाली संख्या काय की हो जाएगी? धन की हो जाएगी। ये ऋण बाहर निकल गया है। यहाँ पर बचेगा धन का 2/5, यहाँ पर बचेगा धन का 2/5। यहाँ पर भी ऋण लगा हुआ है, ये वाला ऋण भी मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा? धन का 36/100। कितना बचेगा धन का? धन का बचेगा 36 बटे कितना? 100 बचेगा। 36/100 बचेगा। दोनों के पास से मैंने ऋण कॉमन निकाल लिया, है ना। बराबर 0 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बराबर 0। इसके बाद ये कितना लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है 1 ऋण 6/10 की होल घात 2, 1 ऋण 6/10
10 की होल घात 2 माइनस का माइनस। अब 100 और 5 का हम निकालेंगे लघुत्तम। किसका लघुत्तम निकालेंगे हम? 100 और 5 का हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए 100 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पर आपका? 100 निकल करके आएगा। इसके बाद 5 100 में हम 5 का भाग देंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से आगे ना बढ़े। 5 धाम 50 और 5 विषम 100, 20 बार में भाग जाएगा। मतलब कि 100 में 5 का भाग देना। देखो 2 का हो गया 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े। 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। मतलब 100 में 5 का भाग देना, 20 बार जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले से कर देंगे। धन का हो गया धन। 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 100 से आगे ना जाए। तो 100 एक कम 100, एक बार जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 36 से। यहाँ हो जाएगा 36 गुणा 1। ये ब्रैकेट के लग जाएगा, ब्रैकेट बराबर 0 का हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद 1 ऋण 6/10 का यहाँ पर हो जाएगा 1 ऋण 6/10, ब्रैकेट बंद। घात 2 का हो गया घात 2 माइनस का माइनस। इसके बाद 20 दूनी कितना होता है? 40। धन का हो गया धन। 36 से कम कितना हो जाएगा? 36। बटे का हो गया बटे। 100 का हो जाएगा 100 बराबर 0 का हो गया बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका? 1 ऋण 6/10, ये लिख दिया मैंने 1 ऋण 6/10। घात 2 का हो गया घात 2 माइनस। 40 और 36 को हम जोड़ देंगे। 6 और 0 हो जाएंगे 6, 4 और 3 हो जाएंगे 7, बटे का हो गया बटे और 100 का हो जाएगा 100 बराबर 0 का हो गया बराबर 0। क्लियर है? इतना उतारो जल्दी से। इतना उतारेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। फटाफट से नोट करो। उतार ली इतना, जल्दी उतारो। एक स्टेप और देख लो। देखो ये कितना लिखा है? ये हो गया तुम्हारा 1 ऋण 6/10 का हो गया 1 ऋण 6/10। घात 2 का हो गया घात 2 बराबर किस तरफ? ये वाली संख्या ऋण में है। जब इसको हम इस तरफ से उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो संख्या कायम हो जाएगी, धन में हो जाएगी। बराबर का हो गया बराबर। ये 76/100 इस तरफ ऋण की उस तरफ जाएगी तो 76/100 काय की हो जाएगी? धन की हो जाएगी, है ना? इतना उतारो, उतारो जल्दी। उतार लिए सब ने? उतारे नहीं होंगे तो बता दिया करो, है ना? मेरे को ऐसा लगता है तुम लोग में से भयंकर यार डरते हो। क्यों? इसका मतलब कि तुम खुल के बोल नहीं पाते हो। इतना मत डरा करो, है ना? अब देखो इसके बाद ये कितना बचा यहाँ पर आपका? 1 ऋण 6/10 की होल घात 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 ऋण 6/10 की होल घात 2 बराबर है 76/100 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बराबर 76/100 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 76/100 हो जाएगा। अब इसके बाद देखना, अब इसका हम वर्गमूल लेंगे। इसका हम क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखो 1 ऋण 6/10 का हो गया 1 ऋण 6/10, घात 2 का हो गया घात 2 बराबर 76 को हम क्या लिख सकते हैं? करनी में 76 बटे 100 को हम क्या लिख देंगे? 10 की होल घात 2। क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी, इससे कितना बचेगा? 76 बचेगा। और 10 का वर्ग 10 धाम कितना होता है? 100 होता है। 10 का वर्ग 10 धाम कितना होता है? 100 होता है। और वर्ग लेने पर दो चिन्ह आते हैं, एक आता है धन एक आता है ऋण। अब वर्ग से वर्ग कट गया, इधर कितना बचेगा? x ऋण 6/10 का हो गया 6/10 बराबर यहाँ बचेगा धन ऋण करनी में 76 बटे में कितना बचेगा आपका? 10 बचेगा। क्लियर है? अब इसके बाद x का हो जाएगा x बराबर का हो गया बराबर किस तरफ? 6/10 का है, ऋण का है। बराबर किस तरफ? 6/10 ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 6/10 का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस, करनी का हो गया करनी।
76 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 76 को मैं लिख सकता हूँ 19 गुणा 4। 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। बारीकी समझेंगे हम, है ना। 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। 76 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 गुणा 4। 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। बट्टे का हो गया बट्टे, और 10 का हो गया यहाँ पर कितना, 10। x का हो गया x बराबर 6/10 का हो जाएगा यहाँ पर 6/10। धन ऋण का हो गया धन ऋण। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग। करनी में 19 का हो गया 19 गुणा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग। बट्टे का हो गया बट्टे, 10 का हो गया 10। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होता है, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। x का हो गया x बराबर, इसके बट्टे में भी 10 है, इसके बट्टे में भी 10 है, तो दोनों का लघुत्तम कितना जाएगा आपका, 10 जाएगा। 6 का हो गया 6, प्लस माइनस का हो गया प्लस माइनस। वर्ग से करनी कट गई तो 2 करनी की कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और 2 करनी की कहाँ कूद जाएगा, बाहर कूद जाएगा। 2 करनी की कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अब करनी के अंदर कितना बचेगा आपका, 19 बचेगा। करनी के अंदर सिर्फ कितना बचेगा, 19 बचेगा। करनी के अंदर सिर्फ कितना बचेगा आपका, 19 बचेगा। x का हो गया x बराबर, अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, दोनों के पास से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। दोनों के पास से कितना कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। अब 6 में से मैंने 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 6 से आगे ना बढ़े, तो 2 तिया 6। यहाँ पर बचेगा आपको कितना, 3। प्लस माइनस का हो गया प्लस माइनस। यहाँ से भी 2 मैंने बाहर निकाल चुका हूँ, ये 2 बाहर आ चुका है। देखो 6 में से मैंने 2 बाहर निकाला, तो 6 में से 2 का कितना बचेगा, 2 तिया 6 बचेगा, है ना। मतलब 2 का पहाड़ से पढ़ना, 6 से आगे ना बढ़े, तो 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। प्लस माइनस का हो गया प्लस माइनस। यहाँ से भी 2 मैंने क्या कर चुका हूँ, बाहर निकाल चुका हूँ। यहाँ से 2 बाहर निकालेगा, सिर्फ कितना बचेगा, करनी में 19 बचेगा। यहाँ पर बचेगा सिर्फ करनी में कितना, यहाँ पर आपका 19 बचेगा। बटे का हो गया बटे, और 10 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। x का हो गया x बराबर 2 1 कम 2, और 2 पंचे 10, कितना बचेगा, 3 धन ऋण करनी में 19/5 बचेगा। तो x के 2 मान हो जाएंगे। x बराबर एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, 3 धन करनी में 19/5, और एक बार हम ऋण चिन्ह ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 ऋण करनी में 19/5। इतना ही आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर आपका इतना ही आंसर आ रहा है। बुक वाले ने हल्की सी मेथड चेंज कर दिया है, लेकिन मैंने आपको जो मेथड बताया हूँ, आप इस मेथड को रट लो कि क्या क्या करना है। x के गुणांक में 1/2 का मल्टीप्लाई करने के, है ना। इस मेथड को आप याद कर लो, इस मेथड से आप कर लेना, हर सवाल आपका सही हो जाएगा। ये हो गया आपकी पूर्ण वर्ग विधि के कुछ सवाल।